बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांस्टेबल के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, इंशाल्लाह एक दो दिन में शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंटरव्यू के हवाले से हमें गाइड करें। तो मेरा जो इंटरव्यू का जनरल फॉर्मेट होता है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने खुद 30 से ज़्यादा कमीशन के PPSC FPSC के इंटरव्यू दिए हैं। फाइनली मैं खुद 4 सीट पर रिकमेंड हुआ हूँ। लास्ट जो सीट थी वो इंस्पेक्टर ASF की थी, जिस पे मैं रिकमेंड हुआ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेटा देखें, इंटरव्यू में आप ये देखें कि 3 से 4 मेजर पोर्शन होते हैं जिस पे आपने काम करना होता है। सबसे पहले आज हम स्पेशली कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं। जनरल फॉर्मेट सेम होता है। तो सबसे पहले बेटा आपने अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ चीज़ें ठीक करनी है। जिस तरह की ड्रेसिंग है सामने आपको नज़र आ रही है, एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। आप 2 पीस पहन के जा सकते हैं। अगर 2 पीस पहन के अगर आप जा रहे हैं तो आप टाई ज़रूर लगाएंगे। अदरवाइज आप सिंपल एक शर्ट के साथ टाई लगा के भी जा सकते हैं। आप सिंपल एक सूट पहन के भी जा सकते हैं। सूट मतलब वाइट कलर का वाशिंग वेयर का आप सूट ले लें, साथ में ऊपर ब्लैक कलर में वेस्ट कोट जरूर पहने। और इस तरह से आप प्रॉपर एक हमारा जो कौमी लिबास है वो पहन के जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है ड्रेसिंग का। तो जो लोग सूट पहन के जाना चाहें उसमें याद रखिएगा कि सूट होना चाहिए वो कॉटन में नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग वो कॉटन का सूट पहन लेते हैं और या अजीब अजीब कलर के पहन लेते हैं। तो कोशिश करनी है आपने वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर में ही आपने सूट लेना है। वाइट और ऑफ वाइट कलर में ही आपकी शर्ट होनी चाहिए। पैंट आप ब्लैक कलर में पहने, ब्लू कलर में पहने, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहन सकते हैं। तो ये मेल की ड्रेसिंग थी। फीमेल की ड्रेसिंग के हवाले से बेटा याद रखिएगा, आपने बस तेज कलर नहीं पहनने, लाल, येलो, इस तरह के जो आंखों को चुभने वाले कलर हैं वो नहीं इस्तेमाल करने। बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप वेल करना चाहें, आप स्कार्फ लेना चाहें, जो आपका दिल करता है आप लेके जाएं, कोई इशू नहीं है। बड़ी बड़ी हील वाली आपने शूज नहीं पहननी। शूज कोशिश करेंगे आप जिस तरह से इसने बंद शूज पहनी हुई है लेसेस में, इस तरह की कोशिश करें। मेल जो है ना शूज पहने, फीमेल जैसे उन्हें बेहतर लगता है। बस बड़ी हील वाली शूज नहीं होनी चाहिए। एक फॉर्मल जो होती है ना, एक सुलझे हुए इंसान की तरह, इस तरह से आपने ड्रेसिंग करके जाना, अपने आप को जाके प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में बेटा आपने कोई लंबी चौड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने इतने नंबरों के साथ एग्जाम पास किया, मैंने ये टॉप किया, मैंने वो किया। नथिंग, किसी चीज़ की उन्हें कंसर्न नहीं होती। आपने 2 से 3 बातें बतानी होती हैं। आप अपना नाम बताएंगे, सर आई एम, जो भी आपका नाम है, मोहम्मद नादिर सन ऑफ बरकत अली, जो भी आपका नाम है आप वो बताएंगे। अपने वाले साहब का साथ में नाम बताएंगे। दूसरे सेंटेंस में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है कि सर आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में। तीसरे सेंटेंस में आप बताएंगे वो डिग्री जिस बेस पे आपने अप्लाई किया होगा। अगर आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो आप मैट्रिक के बारे में बताएंगे। अगर आपने इंटर बेस पे किसी सीट पे अप्लाई किया हो या ग्रेजुएशन बेस पे किसी सीट पे आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट थी, सीट की जो रिक्वायरमेंट थी वो बता रहा हूँ आपको मैं, वो आपने डिग्री बतानी है। सर आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिक फ्रॉम मुल्तान बोर्ड इन 2022, जो भी आज जिस साल में आपने की उसमें नंबर बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने बोर्ड का नाम बताएंगे, इदारे का नाम बताएंगे और साथ में ईयर बताएंगे और अपनी डिग्री का जो टाइटल है वो डिग्री का टाइटल आपने पूरा बताना है। 3 सेंटेंस हो गए। करंटली आप क्या कर रहे हैं जी? करंटली आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, मैं जॉब की कोशिश में हूँ। ये 3 से 4 सेंटेंस आपने बताने हैं। अब यहाँ से वो आपके क्या सवाल पूछ सकते हैं? देख, तो आपके नाम का मतलब पूछ सकते हैं, जो भी आपके नाम का मतलब है, या हिस्टोरिकल, जिस तरह नादिर आपको बताया, नादिर शाह जो था ईरान से आया था, हिंदुस्तान पे हमले किए थे। ऐसे वो पूछ लेते हैं, बेटा बताएं हिस्ट्री में कोई नाम आपके नाम से मिलता जुलता कोई नाम। तो आपको पता होना चाहिए आपके नाम का मतलब क्या है। हिस्ट्री में कोई बंदा इस तरह का था तो वो देख लें। वाले साहब के नाम का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं जनरली वैसे। उसके बाद जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे ना, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, जो भी आपका है, तो वहाँ से आपका सवाल बनेगा जो मुल्तान को मुल्तान क्यों कहते हैं, मुल्तान क्यों मशहूर है, मुल्तान की फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है। थोड़ा सा आपने अपना डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोफाइल है उसे सर्च कर लेना है। आबादी कितनी है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, एरिया कितना है, जिसकी सर्कल किस तरह से फैला हुआ है। अगर आपका जो सिटी है उसके पास से कोई दरिया गुजर रहा है, उस दरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मुल्तान के पास से दरिया चनाब गुजर रहा है तो आपको पता होना चाहिए दरिया चनाब कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है, उसकी लेंथ कितनी है, उस पर बैराज कौन कौन सी हैं। इसी तरह से इसके अलावा आपने और क्या तैयार करना है? इसके अलावा आपने पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी जो हाईएस्ट पीक हैं वो कर लेनी है। साथ में पाकिस्तान के जो पासेस हैं, जो दरें हैं मशहूर मशहूर, उनके बारे में दर खैबर है, जिस तरह से अफगानिस्तान की तरफ अगर हम जाते हैं, चीन की तरफ जाएंगे दर खंजराब है हमारे पास। इसी तरह से ये जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, पाकिस्तान का माल वकू देख लेंगे आप।
पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनकी लेंथ देख लेंगे, कौन कौन से हमसाया मुल्क लगते हैं। स्पेशली पंजाब के हवाले से आपने चीज़ें तैयार करनी है। पंजाब पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्रिहेंसिव बना के अपलोड कर चुका हूँ, वो ज़रूर सुन के जाइएगा। उसमें सारा पंजाब के बारे में मैंने बताया, एरिया कितना है, फिर जो अगर पॉलिटिकली देखें तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। मरीम नवाज साहिबा आपको पता है पहली पाकिस्तान की सीएम बनी है, औरत फीमेल। इसी तरह से जो है ना आप देखेंगे कि आईजी पंजाब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आईजी से लेके आपकी सीट कांस्टेबल की है, कांस्टेबल से आईजी तक जो हायरार्की है इस डिपार्टमेंट की, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं या सबऑर्डिनेट किस तरह से हैं, ये थोड़ा से आप देख लेंगे। इस तरह से इनका एक हायरार्की देख लेंगे। पुलिस का मोटो जरूर देख के जाएंगे आप। पुलिस का जो आप जाएंगे ना वेबसाइट पे, उसका जो मोटो है वो उधर दिया गया है, वो देखेंगे इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। इस तरह से कोई पूछ लेता है आपसे कि जी आपका पुलिस में कौन सर्व कर रहा है, तो अगर जो है तो आप बता देंगे कि मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, मेरे अंकल हैं, मेरे चचा हैं, मेरे मामू हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, वो लोगों की हेल्प, जो भी है आप थोड़ा सा इसे देख लेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि फीमेल के लिए स्पेशली आप देखेंगे कि जो वो फीमेल जो वेल करके जाएंगी या जो है ना जी स्कार्फ लेके जाएंगी, उनके लिए या जनरली जो भी फीमेल जाएंगी उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि जी बेटा ये तो जो पुलिस जॉब है, ये तो सारी जो है ना जी पब्लिक डीलिंग है, आप जो है ना जी किस तरह से आपने वेल किया होगा, इधर तो ज़रूरत ही नहीं पड़, तो आपको मतलब जॉब की नेचर इस तरह की है, आपको मेल के साथ रहना पड़ेगा, आपको हर किसी इंसान हर तरह के इंसान के साथ वास्ता पड़ना है उधर पुलिस में, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका आपने सोच समझ के जवाब देना है, जो भी आपको इसका मतलब सही लगता है आंसर कि सर मैं जो है ना जी मेरे लिए कोई इशू नहीं है, जो ड्रेसिंग है पंजाब पुलिस की जो एक वर्दी है वो मेरे ख्याल से इस्लाम के मुताबिक है, और जो इस जॉब की जो नेचर है उसे भी फिलफुल करती है, तो मेरे ख्याल से सर मैं उसमें ईजी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब आप इस तरह का थोड़ा सा हेमोपैथिक सा जो है ना आंसर करेंगे, जिससे उन्हें लगे हाँ मतलब है कि ये इधर आके भी सर्वाइव कर लेंगे। असल मकसद होता है वो जज करते हैं इंटरव्यू में, मैक्सिमम नंबर उसे देते हैं, वो देखते हैं कि यार ये बच्चा इधर सर्वाइव कर जाएगा कि नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि ये महीने के बाद 2 महीने के बाद छोड़ के चला जाए, असाबी तौर पे कितना मजबूत है, इन दो चीज़ों को वो देख रहे होंगे। तो ये आपका इंटरव्यू होना बेटा, इसमें आपने अब क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल देखनी है, आपका जो पुलिस है उसकी हायरार्की देख लेनी है, कांस्टेबल क्या करता है, ठीक है, ओबे करना होता है। देखें अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट बेल्ट फोर्स से आपको पता है इसमें जो बॉस होता है वो ऑलवेज राइट होता है, आपने ओबे करना है। अगर बॉस आपको कहता है किसी को शूट कर दो, आपने कर देना है। बस समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है, जितनी आपकी जॉब की ड्यूटी है, वो जो एक डीएसपी बैठा हुआ है या एक एसएचओ बैठा हुआ है वो आपसे कहीं ज्यादा अथॉरिटी में बैठा है, वो चीजों को आपसे अच्छे तरीके से समझ रहा होता है, पूरे थाने को चला रहा होता है, उसे पता होता है कौन सा एक्शन जो है मेरे थाने के लिए, मेरे लोगों के अमन के लिए बेहतर है, वो इसीलिए आपको ऑर्डर करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं करना मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जी एसएचओ को मुझे लिख के दे, मैं फिर फायर करूंगा, ये सारी फजूल बातें हैं। बताने का मकसद ये आपको कि बेल्ट फोर्सेस में आपने ओबे करना होता है, और हमेशा फोर्सेस का जो सबसे बड़ा असूल होता है वो यही होता है कि आपने बॉस को क्या करना है, ओबे करना होता है। बॉस आपसे बड़ी सीट पे बैठा होता है, वो आपसे बेहतर तरीके से चीज़ों को देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपने देख लेनी है। तो ये आपका इंटरव्यू है बेटा, इस तरह से जाए, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं है 70 सेकंड का आपका, ये कांस्टेबल का इंटरव्यू है, ईजी होके जाए और प्रॉपर ड्रेसिंग में जाएं। ड्रेसिंग में पता भी क्यों करके जाना होती है बेटा, ड्रेसिंग इसलिए करके जानी होती है कि आप अपने आप को पैनल के सामने प्रेजेंट करते हैं कि सर मेरे अगर हालात अच्छे नहीं थे एक अच्छा सूट लेने के, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों से मांग के या जैसे भी, मतलब बताना नहीं होता, दोस्तों से लेके या जो है ना जी मैंने जाके जो है ना जी अपने बचत में से पैसे रखे हुए थे उधर से निकाल के मैं एक प्रॉपर एक सेट हो के एक अपने आप को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने कि मैं कितना विजिलेंट हूँ इस नौकरी को करने के लिए। इसका मकसद ये होता है बेसिकली कि मैं पैशन मेरा कितना है इस जॉब के लिए। ऐसे आप उठा के पहुंच जाएंगे तो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो ये बेटा 2-3 बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया होंगे, इन्हें जरा ख्याल करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।